आज हम बात करने जा रहे हैं कि सफलता कैसे प्राप्त करें, यानी किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी विद्यार्थी को अगर अच्छे मार्क्स से पास करना है तो सफलता कैसे प्राप्त करें। देखिए, सफलता किसी को आसानी से नहीं मिल जाता है, खास करके छात्रों को। आजकल के ज़माने में किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए छात्रों को दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करना पड़ता है। साथ ही अपने आदतों को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है, एक अच्छी आदत को जो उन्हें हर क्षेत्रों में सफलता दिला सके। आज हम ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जिसे अपनाने के बाद आपको आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। सबसे पहले है, विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले है कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। सफल स्टूडेंट के जीवन का पहला मूल मंत्र टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना होता है। ठीक है, यह उनकी पहचान होती है। टाइम टेबल बना के पढ़ने से क्या होगा, आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं। इससे जहां आपके सभी विषयों की तैयारी संतुलित रूप से हो जाती है और कोई भी विषय छूटता नहीं है। वही टाइम टेबल बनाने का एक फ़ायदा यह भी है कि आप समय के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल बनाइए। इसके विपरीत जो छात्र टाइम टेबल नहीं बनाता है उसका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है, कभी नहीं पूरा हो पाता। इसीलिए सबसे पहले है कि आप टाइम टेबल बना के पढ़ें। दूसरा है कि कठिन विषय को आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, कठिन विषय को होता क्या है, बहुत सारे छात्र अपने पसंदीदा विषय पढ़ लेते हैं और जो कठिन होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पसंद के होते हैं वो सरल हो जाते हैं और जो पसंद नहीं होते उस ज़्यादा कठिन लगता रहता है। तो ऐसे नहीं कीजिए, कठिन विषय को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, सफल छात्रों की यह खूबी होती है कि वह कठिन विषय पर अधिक ध्यान देता है। समझ गए, सबसे पहले उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, कठिन विषय को पढ़ना शुरू करते हैं और बाद में वही सरल विषय को पढ़ते हैं। क्योंकि सरल तो कभी भी हो सकता है ना, सरल विषय को आप कभी भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन जो कठिन है ना, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको आप पहले उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको बार बार रिवाइज करके पढ़िए। तीसरा है कि अगर आप जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी ज़रूर बनाएं। अभी तक जितने भी सफल छात्र हैं उसका राज यह है कि वो जो है पढ़ाई के साथ साथ हर विषय के साथ साथ अपना नोट्स बनाते जाते हैं। नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको। नोट्स बनाते समय वह विषय अपने आप आधे से ज़्यादा याद हो जाता है और रिवाइज करने पर सब कुछ अच्छी तरह से याद हो जाता है, जिससे परीक्षा में क्या होगा, हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए यदि आप एक सफल छात्र बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हम प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए आपको अभी से अपने विषय के साथ नोट्स बनाना ज़रूरी है। समझ गए। अगला पॉइंट है कि आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए। सभी सफल छात्र ऐसा ही करते हैं कि वो हमेशा क्या करते हैं, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ते हैं। जो सिलेबस में है उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के अनुसार पढ़ने से आपको क्या होगा, विषय का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, समय पर आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। समझ गए। तो सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है। एक सिलेबस पहले आप अपने पढ़ाई के समय सिलेबस हमेशा तैयार रखिए कि क्या पढ़ना है। इसके बाद है पढ़ाई का समय निर्धारित करिए। ठीक है, कि आपको किस समय में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, उसी हिसाब से पढ़िए। इसके लिए एक प्लान बनाइए। आप चाहे तो सुबह 5 से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कर सकते हैं, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं। वैसे पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, समझ गए, लेकिन ऐसे एक समय अनुसार पढ़ना जरूरी है कि इस समय में हमको पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, एक निश्चित समय पर पढ़िए और उसे नियमित उसी समय पढ़िए। एक टाइम बना लीजिए और प्रत्येक दिन उसी टाइम पे पढ़ना है। इसके बाद है कि आप अगला पॉइंट है, नियमित पढ़ाई कीजिए। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं, शुरू में तो खूब पढ़ते हैं, अब कुछ महीने में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है, बीच में 1-2 महीने या 15 दिन या उससे कम भी क्या कर देते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। यह आदत बहुत से छात्रों में पाया जाता है, समझ गए। तो इसीलिए कि आप थोड़ा ही पढ़िए,
लेकिन प्रत्येक दिन पढ़िए। ठीक है, आधे घंटा पढ़िए, आधे घंटा से आदत डालिए, आधा घंटा से आदत डालते डालते आपको 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा। तो इसीलिए आपको नियमित तौर पे पढ़ना है। आधा घंटा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है, 1 घंटा ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, तो आप क्या कीजिए, जो पढ़ते हैं ना उसके लिए क्वेश्चन ढूंढिए। ठीक है, गूगल पे जाके उससे जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय से संबंधित आप क्वेश्चन ढूंढिए। अगर क्वेश्चन मिल जाए उस क्वेश्चन को हल कर दीजिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल हो तो मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ आपको जो कुछ उससे संबंधित प्रश्न होते हैं उसको भी हल करना पड़ता है। अगर आप उसे हल कर पाएँ तब तो पढ़ाई कामयाब है, नहीं तो नहीं है। समझ गया। इसके लिए क्या करिए, आप किसी भी विषय को पढ़ने के बाद अच्छे दोस्त बनाइए। ऐसा दोस्त जो आप ही के जैसे पढ़ता हो, आप ही के जैसे लक्ष्य रखता हो, उसके साथ आप इस सभी बातों को क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। दोस्त अच्छा बनाइए, क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है आपके व्यक्तित्व पर। यदि आप अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे, अच्छे बात सीखेंगे, यदि बुरे लोगों को बनाएंगे तो बुरा बात सीखेंगे। इसलिए दोस्त हमेशा अच्छे बनाए, जो आप ही के जैसे रुचि रखता हो पढ़ने लिखने में, ऐसे लोगों को ही दोस्त बनाना चाहिए। समझ गए। इसके बाद है कि आप जो पढ़ते हैं ना उस दोस्त के साथ ग्रुप डिस्कशन करें। ठीक है, जितने भी लोग परीक्षा में सफल हुए हैं उसका एक ये सफल आदत भी रहा है कि उन्हें जो विषय कठिन लगता है उसे वे अपने दोस्तों के बीच डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके जानते हैं। सभी का अपना अपना विचार होता है, उस विचार से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो चीज़ आपको छूट गया है ना, ठीक है, वो चीज़ आपको ग्रुप डिस्कशन से पता चल जाएगा। साइंस जैसे सब्जेक्ट में यह तथ्य समझने, बहुत ज़्यादा तथ्य समझने आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप ग्रुप डिस्कशन करिए। 5 दोस्त बैठिए, 2 दोस्त बैठिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उस चर्चा कीजिए उसी टॉपिक पे। ठीक है, इसके बाद है अपने गलतियों से आप लगातार सीखते रहिए। ठीक है, आपको जो कुछ करना है, आपको अपने कभी भी गलती हो जाता है तो उसे सीखिए। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी पिछले परीक्षा में आपको मैथ्स में ज़्यादा अंक आए थे और साइंस में कम, तो इसका मतलब है कि आपको साइंस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा अगले परीक्षा के लिए। ठीक है, और मैथ में अच्छा मार्क आया, फिर मैथ में ही तैयारी करेंगे तो इससे क्या होगा, एक पक्ष आपका कमज़ोर हो जाएगा, दूसरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। इससे आप क्या होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए कई सब्जेक्ट मायने रखते हैं। इससे एक सब्जेक्ट आपको जो अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट से आपको काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए क्या कीजिए, आप डेली, समझ गए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और उस ग्रुप डिस्कशन में जो चीज़ आपसे छूट गया है, ठीक है, उस चीज़ों को पकड़िए और उससे सीखिए कि मैंने यहाँ गलती किया है, यहाँ गलती किया है। एक बार जो गलती कर देते हैं उसे दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपके जीवन को काफ़ी सफल बनाएगी। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा कि आप जो चीज़ एक बार गलती कर बैठते हैं उसे दोहराना नहीं चाहिए। ये आदत डाल लीजिए, ये आपको जीवन के काफ़ी प्रभावित करेगा। ठीक है, हाँ, आप खेलने पे कम ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको खेलना ही है तो पूरे खेलिए ना। ठीक है, तब खेलना ही मतलब लक्ष्य बना लीजिए कि हमको खेल में ही बेहतर करना है। हाँ, अगर ये देखिए ऐसे होता है ना, बहुत सारे बच्चे 9 बजे निकला, शाम में 5 बजे आया खेल के, क्या, लेकिन उसका लक्ष्य खेल नहीं है। उसके मम्मी पापा ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा क्रिकेटर बने, हमारा बच्चा फुटबॉलर बने, ना बच्चा ही चाहता कि हमें क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है। बस यूँ ही टाइम बर्बाद करते हैं कि वो अपना 10 बजे गया, शाम में 5 बजे आया। इससे क्या होगा, आपका जीवन, ठीक है, गलत दिशा में जा सकता है। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करिए। सबसे पहले तो है कि आप एक लक्ष्य बनाइए कि हमको लाइफ में करना क्या है, और उस लक्ष्य पे, ठीक है, उस लक्ष्य पे एकदम पूरा 100% लगा दीजिए। समझ गए। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि आपको लक्ष्य है कि हमें क्या करना है, पानी निकालना है अंदर से। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका लक्ष्य है कि मिट्टी के अंदर से पानी निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि
100 जगह 1-1 फीट की खुदाई करेंगे, 100 जगह 1-1 फीट की खुदाई करेंगे, तो क्या आपको पानी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और अगर वही 1-1 फीट 100 बार जो अलग अलग जगह की वो एक ही बार करेंगे, तो क्या पानी नहीं मिलेगी? निश्चित मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आप क्या कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि हमें यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ, तो ऐसे में कहीं भी नहीं जा पाएंगे आप। एक ही जगह लक्ष्य बनाइए और वहीं पे आप अपना क्या कीजिए, पूरा 100% लगा दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे और इस बात को पालन भी करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना टाइम बना लीजिए, नए साल की शुरुआत कीजिए और टाइम बना के पढ़िए, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना उस समय में, कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहे, कोई भी जरूरी काम रहे, पढ़ने से जरूरी कुछ भी नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है, घर का काम है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको मैनेज कर लेंगे। मैनेज हो पा रहा है तो जहाँ तक 100% मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो पढ़ाई के समय में कर लेंगे, फिर उस पढ़ाई को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क भी होता है, उसे भी नहीं छोड़ना है, समझ गए ना। तो इसीलिए सबसे पहले आप एक टाइम बनाइए, टाइम टेबल से ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। डेली आप 1 ही घंटा पढ़ो ना दिन में, कोई ज़रूरत नहीं है 5 घंटा पढ़ने, 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन प्रत्येक दिन पढ़ो। 5-6 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, कभी ये पढ़ते हैं, कभी वो पढ़ते हैं, कभी, इससे रिवाइज नहीं हो पाता ना। 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको डेली पढ़ना है। कोई जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, नोट्स को डेली देखना है। और नोट्स तो बनाए हुए कीजिए, बिना नोट्स बनाए आपको सफलता नहीं मिलेगी। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपका रिविजन भी हो जाता है, लिखते लिखते सब याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।